गाजियाबाद साइबर सेल के द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों रूपचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस पूछताछ में तीनों अभियुक्तों ने बताया कि लोग फर्जी आधार कार्ड से बैंक खाते, सिम, जीएसटी नंबर, फर्जी कंपनी बनाकर विदेशी नाइजीरियन लोगों से साइबर ठगी करते थे। इनका एक साथी जो मुख्य अभियुक्त है फरार चल रहा है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से फर्जी दस्तावेज, लैपटॉप भी बरामद किया है और साथ ही पुलिस के द्वारा इन लोगों के द्वारा इन दस्तावेजों से खुलवाए गए 11 बैंक खातों से लगभग 4 करोड़ रुपए की धनराशि की जानकारी हासिल की है। पुलिस द्वारा लगभग 9 लाख रुपए की बैंक में पड़ी जमा धनराशि को फ्रीज किया गया है और साथ ही पुलिस का कहना है कि इस पूरे गैंग में शामिल और लोगों की तलाशी ली जा रही है और जल्दी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या गया है, किस तरीके से ये ठगी करा करते थे और क्या कुछ उनके पास से बरामद हुई है? देखिए, साइबर सेल को कंप्लेन मिली थी, 2 एफआईआर हुई थी हमारे यहाँ और एक कंप्लेन प्राप्त हुई थी, एक इंदिरापुरम थाने में और एक मधुबन बापूधाम थाने में। उसके जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ज्ञात हुआ कि ये जो सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, इसके एक फर्जी आधार कार्ड के आधार पे खाते खुलवाए गए हैं, जिसमें इनके द्वारा केमिकल सप्लाई के नाम पे विभिन्न रोग के लिए जो केमिकल्स आते हैं उनकी सप्लाई के नाम से लगभग एक जगह लगभग 24 लाख की और दूसरी जगह लगभग 8.5 लाख की ठगी की गई थी। इस पे जब टीम ने काम किया तो 2 लड़के और पकड़े गए जिन्होंने सुरेंद्र के आधार कार्ड बनवाने में मदद की थी। बाकी अन्य साथियों की तलाश की जा रही है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कैसे लोगों को चिन्हित करते थे और फिर कैसे उनसे संपर्क किया जाता था? देखिए, ये अब इनका डेटा जो होता था कि जो भी किसी कंपनी में कोई कंपनी जिनकी रजिस्टर्ड है या किसी न किसी तरीके से केमिकल फील्ड से या किसी अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको ये चिन्हित करके उनको कॉल करते थे और कॉल जो है वो विदेश के नाम पे आती थी कि मैं विदेश से बोल रहा हूँ और उसके बाद कहते थे हमारा एक बंदा आपको हिंदुस्तान में मिलेगा जो आपके केमिकल को जो सप्लाई लेनी है उसको वेरीफाई करेगा, अगर वो उचित होगा तो उसकी सप्लाई आपको दी जाएगी। इस नाम पे वो पैसा अपने अकाउंट में डलवाते थे और फ्रॉड करते थे। सर, इनकी गैंग में नाइजीरियन लोग भी थे, उनका क्या रोल रहता था? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसके जो भी और अन्य अभियुक्त प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वैधानिक की जाएगी। क्या कुछ सर इनके पास से बरामदगी हुई है? देखिए, इनके जो सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है उसके लगभग 15 अकाउंट के बारे में ज्ञात हुआ है, जिसमें अब तक इसके द्वारा लगभग 4 करोड़ की रकम ट्रांजैक्शन दिखी है। बाकी अन्य खातों की डिटेल ज्ञात की जा रही है और जो भी इसमें कल्प्रिट होंगे उनकी तलाश कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।